Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another real estate company that is Arcade Developers. ठीक है. So Arcade Developers का अगर देखूँ, ये भी मतलब बहुत छोटा कंपनी है. 33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा. ये स्पेसिफिकली दे आर फोकस्ड मोर ऑन इन मुंबई में ज़्यादा प्रेजेंस है MMR रीजन में. एंड इनका अगर देखूँ तो दे आर प्री सेल्स का ग्रोथ जो मतलब मेन जो बोल सकते हैं, जो मेन मेट्रिक अभी यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट तो देखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकम स्टेट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोज एज वेल. शॉर्ट में बता दूँ, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट जो होता है आपका, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, दे टेल कि भाई अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हो. एंड यूजुअली प्रोजेक्ट ख़त्म होने में 2-3 साल तो लग ही जाता है मिनिमम अगर देखूँ तो ये पीछे के नंबर्स रिफ्लेक्ट करता है. तो ये हमें यहाँ पे थोड़े अलग मेट्रिक्स देखना है, दैट इज़ प्री सेल्स. प्री सेल्स हो गया मतलब जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च मतलब हुआ है बट उनका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, ठीक है. तो इमीडिएट आफ्टर लॉन्चेस जो भी नंबर्स, जो भी बुकिंग्स आ गए, नए बुकिंग्स, वहाँ पे कितना ग्रोथ आया, वो हो गया प्री सेल्स. फिर आपको देखना है कलेक्शंस, मतलब अगर बुकिंग्स आ भी रहे तो इफ़ दे आर रिफ्लेक्टिंग इन द नंबर्स की नहीं, ठीक है, मतलब कैश इनफ्लोज आने भी चाहिए ना, तो दैट इज़ द कलेक्शंस का नंबर. दूसरा हो गया आपका डेट टू इक्विटी लेवरेज देखना है, हमें देखना है यहाँ पे. इनका तो लेवरेज जीरो है, सब कंपनीज का यूजुअली देखो इट इज़ लेस देन 1 ईयर, तो दैट इज़ गुड. और मतलब जो कंपनीज मैंने अभी तक ट्रैक किया है उनका सबका लेवरेज इज़ लेस देन 1 ईयर, तो दैट इज़ गुड, क्योंकि ये पूरा एसेट हैवी बिजनेस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाहर से कैपिटल तो उठाना ही पड़ेगा कभी ना कभी. एंड जब ये डाउन साइकिल में जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि डेट तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो रहेगा ही, बट आपको फिर प्री सेल्स में भी उतना कुछ ग्रोथ आएगा नहीं, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है. एंड यूजुअली ये जो साइकिल होता है दैट यूजुअली लास्ट फॉर मिनिमम देखो तो अभी लास्ट साइकिल जो आया था 2008 या 2010 के आसपास जो बुल रन आया था, उसके बाद अभी रिसेंटली लास्ट 1-2 साल से अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है इन द नंबर्स. आप देखो इन द रियल एस्टेट स्पेस. एंड अभी अगर देखो इनका अभी नंबर्स पे आ जाता है, ठीक है, प्री सेल्स का ग्रोथ कितना था 11%, तो मतलब थोड़ा ग्रोथ उतना आया नहीं ये क्वार्टर. कलेक्शंस का ग्रोथ वॉज 35% एंड उनका लेवरेज तो जीरो ही है. एंड पूरे साल का अगर FY25 का देख लो तो प्री सेल्स का ग्रोथ है 20%, तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर. कलेक्शंस में ग्रोथ है 22% एंड लेवरेज वॉज ऑलरेडी जीरो, क्योंकि उनका तो दे आर सिटिंग ऑन कैश पे बैठे हैं वो लोग. एंड यहाँ पे हमें कैश फ्लोज पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से ज़्यादा हमें कुछ मतलब नहीं है. अभी FY25 में उन्होंने रिसेंटली दे अक्वायर्ड 4 एकर्स ऑफ लैंड इन गोरेगांव में, जो फिल्मिस्तान जो एरिया है, वहाँ पे उन्होंने 4 एकर्स ऑफ लैंड वहाँ पे अक्वायर किया, जिसका GDP वैल्यू इज़ अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास. एंड ओवरऑल वेस्ट सबर्ब्स अब देखो लाइक अंधेरी, बोरीवली, इनका मुंबई में ही मतलब मेन प्रेजेंस है. मलाड, सैंटा क्रूज वो साइड में उनका ओवर द 5 ईयर्स उन्होंने अभी तक का GDP जो है दैट इज़ अराउंड 6,800 करोड़ के आसपास. एंड अभी जो ऑन गोइंग जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है उसका अगर देखो तो GDP वैल्यू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का इज अराउंड 3,300 करोड़. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का इट इज़ अराउंड 7,500 करोड़. दैट विल बी लॉन्च्ड इन थोड़े 2-3 साल 5 साल के पीरियड में लॉन्च होने वाले हैं. एंड FY26 के लिए उनका गाइडेंस, उन्होंने एग्जैक्ट गाइडेंस तो नहीं दिया, ठीक है, तो उन्होंने बोला वी विल ग्रो एट अराउंड बॉल पार्क नंबर, एग्जैक्ट प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया. दे एम टू ग्रो एट अराउंड 20% के आसपास, 20-25% का गाइडेंस है फॉर FY26. तो गिवन द ग्रोथ विच इज़ अराउंड 20%, यहाँ पे हमें थोड़ा वैल्यूएशन वी विल लुक एट द एंड, उनका वैल्यूएशन भी क्या है. बट उनका क्या है गाइडेंस प्री सेल्स का, हमें मेन तो वही मेट्रिक है. मतलब इनका एन्युटी वाला पोर्टफोलियो भी नहीं, मतलब कमर्शियल वाला जहाँ से उनको रेंटल इनकम आता है, तो उसके लिए भी वी यूज़. अब देखो एन्युटी पोर्टफोलियो यूजुअली गेट्स अराउंड 12 टाइम्स उनका वैल्यू करते हैं हम. एंड उसके बाद जो मार्केट कैप रह जाता है वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई विल एक्सप्लेन. जिसका अभी एन्युटी वाला पोर्टफोलियो होगा वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन कर लूँगा. दूसरा अगर देखूँ इनका देखूँ तो दिस FY26 में दे आर टारगेटिंग टू लॉन्च अराउंड 3,500 to 4,000 करोड़ का GDP वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो है, ऑन गोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो बोलता है उसका मतलब क्या, अगर ये पूरा प्रोजेक्ट बेच दूँ अगर मैं आज ही, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो दैट इज़ अराउंड 3,500 to 4,000 करोड़. अभी ये तो लॉन्च होगा, सब थोड़ी बिक जाएगा एक ही साल में, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा. यूजुअली 15-30% के आसपास का परसेंटेज ऑफ द प्री सेल जो है वो नए लॉन्चेस से आता है.
तो वहाँ से भी उनको प्री सेल्स में दे आर टारगेटिंग अराउंड 20%, मतलब इनका अगर ये साल में दैट वाज अराउंड आई गेस अराउंड 773 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स था। तो नेक्स्ट ईयर इट अगर 20% ऐड भी कर लूँ वो नंबर पे, इट वुड बी अराउंड 950 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स होगा दिस इन FY26। एंड वैल्यूएशन में भी उनका अगर देखो तो वी यूज़ मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। एंड ये इनका अगर देखो तो ये मुंबई में उनको पूछा था कॉन कॉल का कि भाई वाई आर यू नॉट एक्सपांडिंग इनटू दूसरे जोग्राफीज़ में, बैंगलोर हो गया, NCR रीजन हो गया आपका, दिल्ली NCR नोएडा, वहाँ पे भी मतलब कितना ग्रोथ अच्छा है वहाँ पे भी। आप देखो प्रेस्टीज ग्रुप हो गया, सनटेक हो गया, मैक्स एस्टेट्स हो गया, तो ये सब जो कंपनीज है उनका वहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंस है। बट उन्होंने बोला अभी देखो मुंबई में मतलब मेन मेन आप देखो मुंबई में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है स्पेसिफिकली MMR रीजन में। क्या क्यों ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि आप देखो दूसरे कंपनी लाइक DLF हो गया वो मुंबई में आ रहा है, प्रेस्टीज हो गया वो भी मुंबई में भी एंटर हो रहा है। तो मुंबई में तो सब लोग अभी इन द रियल एस्टेट स्पेस के लिए दे आर एंटरिंग। फिर शोभा लिमिटेड करके भी एक कंपनी है, दे आर ऑल्सो एंटरिंग इन टू मुंबई, उनका भी अच्छा खासा गाइडेंस है, 30-35% के आसपास का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एंड इनका वैल्यूएशन, कमिंग ऑन टू वैल्यूएशन, इनका मार्केट कैप जो अभी है अराउंड 3500 करोड़ के आसपास है। एंड 1 ईयर फॉरवर्ड हमें निकालना है, ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स, दैट इज द मेन मेट्रिक वी हैव टू लुक वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज। तो अराउंड 950 करोड़ के आसपास हो जाएगा जो प्री सेल्स होएगा अगर पूरा एग्जीक्यूशन प्रॉपर होता है तो, ठीक है। तो दैट कम्स टू मार्केट कैप बाय प्री सेल्स कितना आ जाएगा, 3.7 3.8 टाइम्स। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है गिवन द ग्रोथ, ठीक है, 20% का ग्रोथ है एंड यू आर गेटिंग एट 3.8 टाइम्स। अभी आप देखो दूसरे कंपनीज लाइक प्रेस्टीज हो गया, जो दे आर उन्होंने गाइडेंस दिया है टू ग्रो एट 48-50% के आसपास एंड दे आर अवेलेबल एट 2.5 टाइम्स मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। फिर आप देखो सनटेक हो गया, दे आर ऑल्सो टारगेटिंग अराउंड 25-30% ग्रोथ, उनका भी वैल्यूएशन 2 टाइम्स के आसपास है। रुस्तम जी जो की स्टोन रियल्टर्स करके जो कंपनी है वो तो दे आर टारगेटिंग 33% के आसपास, बट दे आर अवेलेबल एट 1.75 टाइम्स। तो ये सब जो कंपनीज है दे आर डूइंग मच बेटर कंपेयर टू आर्केड डेवलपर्स। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बायो सेल रिकमेंडेशन, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। आपको देखना है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे बेटर है। एंड इनका अगर देखूँ उनका प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, मतलब जो आने वाले 3-4 साल में जो लॉन्चेस होएंगे, जो जहाँ से भी GDP वैल्यू उसका वर्थ दैट इज़ अराउंड 6700 करोड़ एंड अंडर एग्जीक्यूशन में दैट इज़ अराउंड 2000 करोड़ के आसपास। तो इन्होंने बोला है H1 में, मतलब क्यूट मानसून सीजन में तो उनका कोई लॉन्चेस नहीं होने वाले उनके। तो दे आर टारगेटिंग कि भाई फेस्टिवल सीजन आप देखो दिवाली हो गया, क्रिसमस, वो साइड में थोड़े ज़्यादा लॉन्चेस होएगा, मतलब Q3 Q4 में हैवी होएगा उनके लॉन्चेस। तो यहाँ पे मेन तो अप्रूवल्स भी है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक अप्रूवल में भी डिले हो जाता है आपका प्रोजेक्ट का शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा मतलब आपका जो प्री सेल्स होएगा वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलर आप देखो प्रेस्टीज में भी वही प्रॉब्लम हुआ, उनका अप्रूवल में थोड़ा डिले हो गया। अजमेरा ग्रुप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, उसमें भी डिले हो गया, तो पूरा पूरा नंबर्स जो है पूरा पिक्चर बदल जाता है। इसलिए अभी आप देखो एक साल में उनका ग्रोथ अच्छा खासा आएगा, एक साल में थोड़ा कंसोलिडेशन, क्योंकि ये स्पेस में अगर इफ़ यू एनालाइज ये भी पूरा रियल्टी सेक्टर में भी क्या होता है, एक बार सेल्स में बूम आता है फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आता है, फिर अगेन दे आर गोइंग इन द अप साइकिल। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उतना ही रखते हैं। द लास्ट वीडियो आई विल मेक इज़ ऑन द सिग्नेचर ग्लोबल, उसके बाद विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर, ठीक है। थैंक यू।